दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स के बारे में। एक दो पॉइंट्स है जिनको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन है, जैसे इंट्रेंस एग्जाम का क्या होगा, या कई सारे स्टूडेंट्स ने कुछ गलत फॉर्म में भर दिया था। तो इन सब को लेकर कुछ है जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा और कोशिश करूंगा आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर करने की। मेरा नाम है सत्यम, मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ जो इस चैनल पर पहली बार है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई थी, जो डेडलाइन थी वो थी 31 अगस्त, यानी आज ही के डेट 31 अगस्त को लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। लेकिन अब इसको बढ़ा के 14 सितंबर कर दिया गया। तो जिन लोगों ने भी अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, जो पढ़ना चाहते हैं MGCUB से, तो उनको एक और मौका दिया गया। 14 सितंबर से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, ठीक है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम का क्या होगा। अभी तक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही है कि इंट्रेंस एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। देखो, अभी तक यूनिवर्सिटी के भी तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंट्रेंस एग्जाम होने के चांसेस बिल्कुल ही कम है या नहीं है। इंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं होगा, मेरिट के बेसिस पर ही एडमिशन लिया जाएगा। अब ये बात मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो आप चाहो तो उसको जाके देख लेना। मैंने उसमें ये बताया कि किस रेफरेंस से मैं आपको कह रहा हूँ कि इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। बाकी फाइनल डिसीजन जो है वो अभी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर है। हो सकता है कि वो इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए भी, पॉसिबिलिटीज़ मेरे को नहीं लग रही, ठीक है। तो इंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं होगा ऐसा मान के चल सकते हो। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स एक और आ रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने कुछ गलत भर दिया है, या कुछ कहीं कैटेगरी में या नाम में या परसेंटेज में कुछ प्रॉब्लम हो गया जहाँ उन्होंने कुछ गलत फील कर दिया है। तो देखो, मैंने हालांकि इसके ऊपर मैंने आपसे बहुत एक तरह से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर भरना, अच्छे से भरना। खैर, अब तो कोई बात नहीं, गलती हो गई है। तो इसके बारे में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि एक रिकॉर्डिंग है, उसको पहले आप सुन लो, ठीक है। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। सर ये कह रहा था, कोई पॉसिबिलिटी है कि एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन का सर? और करेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो आप एक मेल कर सकते हैं admissions@mgcup वाला जो मेल आईडी दिया हुआ है। admissions@mgcup दिया हुआ है ना। ओके सर। वहाँ पे तो सर बाद में कुछ कंसीडर किया जाएगा सर एडमिशन के टाइम? अब वो तो जो देख रहा होगा वही बता सकता है, मैं तो नहीं देख रहा हूँ फिलहाल उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। हाँ, अब देखो, इसको सुनने के बाद आपको ये पता चल चुका होगा कि एक्चुअली में आपको करना क्या है। देखो, किसी तरह का कोई करेक्शन का आपके पास ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है। गलत तो हो चुका है तो वो गलत हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी आप सिंपल एक छोटा सा काम जो कर सकते हो वो ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक नहीं, ईमेल एड्रेस दे दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, एडमिशन का। उनको सिंपल आप अपनी प्रॉब्लम मेल कर दो, ठीक है। अब मेल करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर ढंग होता है कि कैसे मेल किया जाता है। ऐसे कुछ भी लिख के मत मेल कर देना कि सर फॉर्म में गलत हो गया, नाम में गलत हो गया, कैसे ठीक करें, ऐसा नहीं है। तो उनको एक प्रॉपर वे में मेल कर दो। मैं मेल एड्रेस नीचे दे दे रहा हूँ, और सब्जेक्ट जो है अपना वो क्लियर मेंशन करना कि किस रिगार्डिंग में आप उनको मेल कर रहे हो, ठीक है। बाकी कोशिश करना थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखने का कि सर मैंने यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म में, अंडर ग्रेजुएट के या पोस्ट ग्रेजुएट के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी एक सेक्शन में, किस सेक्शन में आपने गलती करी है, उसमें गलती कर दी है, तो क्या उसमें करेक्शन का ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ उनको लिख दो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि वो बाद में उस चीज़ को कंसिडर कर ले। मान लो अगर आप एडमिशन के टाइम जाते हो तो वहाँ आप ये दिखा सको एटलीस्ट कि सर मैंने आपको मेल किया था, एक बार एक गलती हो गई थी मेरे से, तो वो कंसिडर कर भी लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना करना है कि आप उस मेल एड्रेस पे मेल कर दो। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी किसी तरह का कोई करेक्शन आपके पास अवेलेबल तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मे भी कहीं बाद में ओपन कर दिया जाए विंडो, तो इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। एक ये बात हो गई। तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोच रहे होंगे कि यार महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो सिंपल अगर मान लो किसी ने सोचा है कि बीटेक में पढ़ लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन क्या होगा अगर आपको बीटेक नहीं मिले तो? आप सोच रहे हो बीकॉम कर लेता तो अच्छा होता। क्या होगा अगर आपको बीकॉम नहीं मिले तो? या फिर जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, तो उसको अगर आप करना चाहते हो और अनफॉर्चुनेटली आपको वो कोर्स नहीं मिल पाता है क्योंकि मेरिट बेसिस एडमिशन होना है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखो, मैं आपसे एक सजेशन देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोर्स चलाया जाता है बैचलर इन मास मीडिया कम्युनिकेशन, या मास्टर्स भी है इसमें, ठीक है। बैचलर और मास्टर दोनों ये UG PG मीडिया कम्युनिकेशन में, मास मीडिया कम्युनिकेशन में। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंटरेस्ट रखता हो इस कोर्स को करने में, तो उनको इस कोर्स को करना चाहिए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, पिछली बार जो चीज़ मैंने नोटिस करी थी वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में मीडिया या मास मीडिया कम्युनिकेशन जो कोर्स है
उसका मेरिट लिस्ट जो बनता है उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती है, या इवन पिछली बार तो मैंने पढ़ा था कि सीट भी कुछ वैकेंट रह गई थी। तो ये कंडीशन है इस कोर्स की। ज़्यादातर लोग इस कोर्स के बारे में अवेयर ही नहीं है, कम से कम उस एरिया में। तो अगर आप चाहते हो तो मास मीडिया कम्युनिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एक एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एलिजिबिलिटी सिंपल ये है कि बेस्ट 10+2 होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, 50% मार्क्स के साथ। तो आप मास मीडिया कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन मेरिट के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। एक ये बात हो गई। लास्ट जो एक तरह से टिप देना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि जैसे मान लो आप लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा ही है, अच्छी बात है। अगर आप अपना एडमिशन किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो, या ये चाहते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही अपनी पढ़ाई करो, जो भी कोर्स है आपकी, या एक ऐसे रेपुटेड कॉलेज से, तो मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म तो भरा ही आपने, साथ ही साथ आपके पास अभी भी कुछ डेट है। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ CUCET के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इन सभी कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स की अभी भी डेडलाइन बची हुई है। तो आप इनको एप्लीकेशन फॉर्म भर दो ताकि आपका ईयर बैक नहीं हो। ये सब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में रोने से अच्छा है कि मैं आपको बता दूँ, चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। बाकी इसमें जो मैंने 2 अलग अलग सजेशन दिए आपको कि मास मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ने के बारे में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे कहने से ही पढ़ लो, मन हो तभी पढ़ना। बाकी उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, पता करो कि कैसा कोर्स है, फ्यूचर वगैरह मेरे को पता है जितना ठीक ठाक है। बाकी फॉर्म वगैरह तो भरना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर नहीं भी भरना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अब सोचा कि आपको मैं जो भी अपनी तरफ से अपनी बता सकूँ, अपना बेस्ट आपको दे सकूँ। सो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई कन्फ्यूजन हो तो भी पूछो, या सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में नहीं, अगर कुछ और कन्फ्यूजन हो किसी और कोर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, तो भी आप मेरे को सिंपल नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को आपका पसंदीदा कॉलेज मिले, कोर्स मिले। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।